नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम लोग हैं प्रयागराज में, फाफा जो कि शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आज हमारे साथ जो लोग हैं व्यापार वर्ग से और डिफरेंट लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं। हम उनका ओपिनियन जानेंगे जो 27 तारीख आने वाली चुनाव है उसमें कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और उबाल आता जा रहा है। क्या उथल पुथल मतदाताओं के मन में चल रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि इनको प्रभावित कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। हम इनसे संक्षिप्त परिचय में जानते हुए और बात करते हैं डायरेक्ट मुद्दों की। अपना नाम संक्षिप्त में बताएं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आपके दिमाग में चल रहा है और 27 तारीख को वोट डालते समय वो प्रभावी होंगे। जी, मैं राजीव त्रिपाठी हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय में। इस बार आमजन के मन में जो मुद्दे हैं निर्वाचन के दृष्टिगत, वो केवल सुशासन, विकास और धर्मगत जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर जन जन की सरकार, जन जन की बात सुनने वाली सरकार बनाने के लिए है। पिछली सरकारों में हमने देखा, यद्यपि लोकतंत्र में जन जन जाके वोट किया करता था, लेकिन जो सरकारें बना करती थी या तो वो किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण किया करती थी या किसी जाति विशेष की बात किया करती थी। अब हमने देखा है पिछली सरकार में कि अब सरकार जो बन रही है वो सामान्य विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, सबके साथ के लिए, सबके उत्थान के लिए काम करने वाली सरकारें, जहां पे तुष्टीकरण नहीं है, जहां पे केवल एक जाति विशेष की बात नहीं है, केवल एक धर्म विशेष की बात नहीं है। तो हमारे मन में तो यही है कि इस बार मुद्दा केवल और केवल विकास और सुशासन का हो, जहां पे जन जन की सरकार बने और जन जन की बात सुनी जाए। आपका नाम बताइएगा और 27 तारीख को कौन से मुद्दे होंगे जिसको कि लेकर के आप वोट डालने जाएंगे। हमारा नाम रमेश चंद किसवानी है और 27। क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल दुकानें हैं हमारी जी। तो पिछली सरकार है उससे खुश है या कोई ऐसे मेजर्स हैं उसको कैसे देखते हुए बच रहा हो? अभी तो फिर ठीक ही चल रहा है सब कुछ, अब आगे के जो होगा देखा जाएगा। क्या मेन मुद्दा कौन सा होगा जिसको लेकर के आप? मेन मुद्दा तो है विकास का, कानून व्यवस्था का, व्यापार का, क्या होगा? व्यापार में थोड़ा सुशासन लाना चाहिए होगा और सुधार की जरूरत है। नाम बताइएगा। दिनकर शुक्ला। आप स्टूडेंट हैं जी। तो सरकार से कोई डिमांड होगी 27 तारीख को किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? 27 तारीख को हम इन मुद्दों में वोट करेंगे कि हमें रोजगार चाहिए और सरकार जो है ऐसे भी पार्टी के आदमियों को चुने जनता और वो वोट का अपने प्रयोग करे, ऐसे प्रत्याशी को चुने जो क्या कहते हैं शिक्षित हो, न कि अशिक्षित हो। अगर प्रत्याशी अशिक्षित है तो मताधिकार अपना आपका प्रयोग है, आप नोटा का प्रयोग करें, ना कि किसी गलत पार्टी के प्रत्याशी को वोट करें। अभी कौन सी पार्टियां ऐसे लग रही हैं जिसमें शिक्षित लोगों को मिला हो? अब 27 तारीख को सामने आ जाएगा, 10 मार्च को। किसी से लगता है कोई पार्टी आपके विचारों के अनुरूप चल रही है? नहीं, अभी कोई कोई नहीं। नाम बताइए। पवन स्वरूप द्विवेदी। द्विवेदी जी क्या करते हैं और 27 तारीख को कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के वोट कीजिए? अभी ये बेरोजगारी जो है, इसको इस मुद्दे को देखकर अभी बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिल रहा है, आदमी थोड़ा परेशान। कौन सी पार्टी है जिसको लगता है कि वो आपका बेरोजगारी वाले मुद्दे को सही से एड्रेस कर पाए? अभी तो सर ऐसा कोई पार्टी दिख नहीं रही है, बाकी बीजेपी में वोट देने के लिए सोच रहे हैं। नाम सर बताएं। राजा गिरहरी। क्या करते हैं और ये बताइए कि क्या दिमाग में कौन सा उथल पुथल चल रहा है 27 तारीख को जब वोट करेंगे तो किसको देखते हुए वोट करेंगे? सर, मैं व्यापारी हूँ और मैं मध्यम वर्ग का हूँ और इस समय जो सरकार का सबसे बड़ा सपोर्ट करता है वो मध्यम वर्ग है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सरकार लूट रही है तो मध्यम वर्ग को है। इसी को देखते हुए हम यही विचार करेंगे कि भाई जो मध्यम वर्ग का सपोर्ट करें उसी को वोट करें। अभी मतलब देखिए सभी पार्टियां अपनी घोषणा पत्र लेकर के आ चुकी है, ठीक है, तो किसमें लगता है कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ है घोषणाएं? हम तो सपा की तरफ हैं। सपा में लग रहा है कि मध्यम वर्ग को सपोर्ट करें। पिछले 5 साल रहा है तो उस 5 साल में था, जब कंपेरिजन कर रहे हैं तो उसमें बेटर कंडीशन। बिल्कुल कंडीशन बेटर थी। सर नाम बताइएगा और 27 तारीख को जब चुनाव होगा तो क्योंकि सभी लोग अपना अपना घोषणा पत्र तो लेकर के ही आए हैं, तो कौन लगता है कि जनता को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं। हमारे लिए और हमारे जो मित्र लोग हैं जिनसे हमारी प्रायः बात होती है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद, आतंकवाद।
उसके बाद विकास का मुद्दा है। या अभी जो सरकार है वो सरकार ने इतने विकास किए हैं कि आज की डेट में, पहले बोलेरो और स्कॉर्पियो कार केवल लेके जा सकते थे गड्ढों में, आज की डेट में कोई गड्ढा नहीं पाएगा। कोई भी पार्टी एक गड्ढा ढूंढ के बता दे तो मैं बताऊंगा कि कहाँ गड्ढा है। जब योगी जी आए थे पहले बोले थे 100 दिन में हम पूरे गड्ढे मुक्त करेंगे सड़कों को, तो सब लोग हंस रहे थे कि ये कैसे कर लेंगे। लेकिन आज इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, अपराधियों पे इतना शिकंजा कसने वाला, जिन अपराधियों का पोषण होता था राष्ट्रीय और जो है राज्य सरकारों द्वारा, आज उन अपराधियों को सलाखों के पीछे हैं। तो एक गरीब जनता, हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनको कोई दंड देने वाला, जो न्यायपालिका नहीं दे पाई वो हमारी सरकार दे रही है। अच्छा, तो ये जो कानून व्यवस्था है इससे आप प्रभावित है? कानून इतने प्रभावित हैं कि ऐसी ही सरकार होनी चाहिए, कहीं भी भारत में ऐसी ही सरकार होना चाहिए। और एक हर गरीब जन का आज स्वागत हो रहा है, एक जो है अपराधी का स्वागत नहीं हो रहा है। अपराधी को माला पहनाने वाले, अपराधी को वो करने वाले, और किसी को लग रहा हो कि जातिवाद, आज जातिवाद वो समय नहीं रह गया। अपराधी किसी की जाति का नहीं देखता, हर किसी को करता है। ये जब चुनाव की बात करते हैं तो सभी लोग अपने, तो बाकी किसी विपक्षी पार्टी में कुछ स्कोप आपको दिखता है कि इस तरह की चीजें होने की? बाकी विपक्षी पार्टियों को इतना अवसर मिला कि बहुत सालों तक उन्हीं को अवसर मिला। 15 साल तक हो रहे, पेंशन का मुद्दा आज लेके आते हैं। 2005 में पेंशन खत्म हुई, 2017 में कह रहे हैं हम लागू कर देंगे। पहले क्यों नहीं लागू कर दिए? पहले क्यों नहीं? क्यों नहीं कर दिए? किसान को कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, डीजल फ्री देंगे, और क्या क्या फ्री दे देंगे, ट्रैक्टर फ्री दे देंगे। अरे पहले क्यों नहीं दे दिए? क्या दे देंगे, कहां से दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। ये सब बिजली फ्री दे देंगे, बस ऐसे चुनावी मतलब ये आखिरी चुनाव है इन लोगों का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो अब जनता क्या है, टीवी देखती है, सड़क देखती है, विकास देखती है, विद्यालय देखती है। नकल करवाने वाली सरकारें, अपराध करवाने वाली सरकारें, फ्री में वो करने वाले, और लोक सेवा आयोग पे कब्जा करने वाली सरकारें, उनको तो जनता ने भेज दिया है। अभी आखिरी चुनाव है उनका। नाम सर बताइएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने रखा कि हाँ राष्ट्रवाद है, विकास दिख रहा है, तो आपको भी क्या विकास दिखता है या कहीं लग रहा है कि कुछ? जी, मेरा नाम विमल कुमार मिश्रा है, मैं यहीं शहर उत्तरी से रहने वाला हूँ। और विकास यहाँ पे बहुत हुआ है, ठीक है। जो हमारे शहर में, अगर शहर की बात देखी जाए तो जैसे यहाँ पे बहुत जाम लगता था। हमारे विधायक जी और डबल इंजन की सरकार ने जो है यहाँ पे 3 फ्लाईओवर दिए, ठीक है। और अभी 3 जो है बनना भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे आपके हाई कोर्ट में, बैराना में, और रामबाग में, इधर फूलपुर में, ये हमारा जो है सबसे तेज़ 1 साल में तैयार हुआ है। और अभी जो है 2 फ्लाईओवर हमारा फिर स्टार्ट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आप कह रहे हैं सरकार ने किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें कहूँगा, महंगाई बेरोजगारी, क्या बहुत लोग बोलते हैं कि महंगाई या बेरोजगारी बहुत बढ़ी है सरकार में, इस पर क्या? नहीं, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी हुई है। जब हमारा देखिए, जब विकास होगा, मेरी बात आप समझिए, तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत 19-20 पड़ता है, उसका बहुत असर नहीं रहता। फ्री में आपको अनाज मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो महंगाई कहाँ से आ रही है बताइए आप। और उसके बाद देखिए, जैसे आपके डीजल पेट्रोल की बात है, डीजल पेट्रोल आप देखिए इतने संसाधन चल रहे हैं, तो इसके पहले भी तो अगर आप देखेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी डीजल पेट्रोल बहुत महंगा था, तब लोग नहीं कहे। आपके हिसाब से कहें तो दोनों मुद्दे गौण हो जाते हैं जितने विकास कार्य सरकार ने किए। नाम बताइए। दयाराम मिश्रा। कैसे वोट करेंगे इस बार, कैसे, क्या देख रहे हैं वोटिंग? अरे हम तो अखबार वाले खुद है, हमसे कहा पूछे थे ना, वोट तो करने जाएंगे? अरे हाँ, वोट करने जाएंगे। नाम बताइएगा। अजय। अजय जी, क्या करते हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखेंगे? लघु श्रेणी का व्यापारी हूँ, और भय भूख भ्रष्टाचार ये मुद्दे थे प्रदेश में। भाजपा की सरकार बनने के बाद आपने देखा अनवरत 2 साल कोरोना से लोग परेशान रहे, बेहाल रहे, और उस 5 साल में 2 साल कोरोना का आप निकाल लें तो केवल 3 साल बचे। इस 3 साल में जिस तीव्र गति से सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के विषय में सोचा है, चाहे वो राहत सामग्री के वितरण की बात हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में हो, गरीबों के आवास के संदर्भ में हो, अब तक की सरकारों ने कभी भी इस तरह का विचार किया नहीं। और इसलिए हमारा सबका इसी जो सरकार चल रही बस उसी को उसके साथ है। विपक्ष में कोई स्कोप आपको नहीं दिखता? विपक्ष में विपक्षी केवल अपना ही स्कोप देख रहे हैं, अपना और अपने परिवार का भला चाह रहे हैं। अतः वो उनको समाज और प्रदेश से उनका बहुत कोई विशेष लेना देना नहीं है, क्योंकि 4 बार यहाँ मायावती जी, 4 बार सपा की सरकार और 12 बार यहाँ कांग्रेस की सरकारें रही और बहुत परिवर्तन नहीं हुआ।
जो परिवर्तन इन 5 वर्षों में देखने को मिला है वो आमजन देख रहा है और बस उसी पे हमारा समर्थन है। बाबा नाम बताइए। मेवालाल क्या करते हैं बाबा? मेवालाल प्रजापति। क्या करते हैं आप? ये मट्टी का काम करी साहब। तो कैसा है इस बार 27 तारीख को वोट देने जाएंगे? हाँ साहब, आपने तो बहुत लोगों को वोट दिया होगा, तो इस बार किसका लग रहा है? किसकी हवा चल रही है? हमका तो मोदी जेकर निमक खाए साहब वही अदा हो चाहिए। मोदी जी से प्रभावित है। हाँ, जेकर जो निमक खावत बा तो उसको अदा हो चाहिए। अच्छा, जो राशन मिल रहा है उसकी? हाँ, राशन मिलता है, नॉन देत बा, तेल देत बा, हर चीज देत बा। अच्छा, हाँ, तो खुश है सरकार से? कोई कमी रह गई? ना ही कमी नहीं है। ठीक है सारी चीजें। युवा मतदाता है, युवाओं में कैसे चल रहा है इसका? कैसे देखिए, युवाओं में जो चल रहा है वो खासकर जॉब के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो हमारे यूथ हैं या यंगेस्ट हैं उनका मेन मुद्दा क्या है, डेवलपमेंट चाहिए। बट अदरवाइज एजुकेशन जो है हमारे लिए चाहिए फ्री ऑफ द कास्ट गवर्नमेंट से, यही चाहे वो एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ऑल ऑफ रिक्वेस्टेड यही है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर अगर फ्री ऑफ द कास्ट हो जाएगा तो आई थिंक वो बेटर हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है फ्री कर दो। हाँ, फ्री कर दिया जाए। बाकी अदरवाइज जैसे हमारे मिस्टर सर दोनों लोग ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो देखा, तो आज आप देखिए जो 59 डिस्ट्रिक्ट है हमारे टोटल, और ओवर यूपी में 75 ज़िले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बोला 59 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे एयरप्लाइंस और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आज आप चाहे इलाहाबाद देखिए, चाहे जौनपुर देखिए, चाहे प्रतापगढ़ देखिए, अप्रॉक्सीमेटली चाहे आप 8 to 8 डिस्ट्रिक्ट निकाल लीजिए, सारे डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए कि 59 के डिस्ट्रिक्ट में मतलब हॉस्पिटल वहाँ पे मिल गया हुआ है। मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे सूटेबल है। बाकी आप पहले शाम को अगर 6 बजे रोड पे निकलते थे तो अंधेरा रहता था, ठीक है, आपको रोड पे मतलब कहीं किधर जाना ये भी नहीं दिखता। आज आप देखिए जो लाइट की फैसिलिटीज़ है वो भी अवेलेबल है। हम एक यूथ है, हम किसी पार्टी से, हमारा काम है, हम यूपीएससी के एक्सपीरियंस है, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, हमारे किसी पार्टी से नहीं है कि ये बीएसपी है, बीजेपी है, एसपी है। आई डोंट इंटरेस्टेड एनी पार्टी, बट आई वांट डेवलप अ नेशन। हमारा जहाँ तक बात है, सबसे मोस्टली जो इम्पोर्टेंट बात है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जात को भेदभाव को लेकर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, आई थिंक इसको अगर रिमूव कर दिया। खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो धीरे धीरे हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम सब कुछ शुरुआत हुई है, ठीक है। हाँ। बाकी हम किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं, अभी देखिए वोट तो किसी पार्टी को करना पड़ेगा, तो सबने अपना अपना मुद्दा रख दिया कि हम हमारे ये पॉइंट्स हैं। कौन लग रहा है कि आपके जो पॉइंट्स हैं उस पर कौन आपके विचारधारा से जैसे आपने बोला कि सबने अपना अपना मुद्दा रख दिया है, मेरे कहने का मतलब है कि अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल ना देख के जो नेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी कौन है वही उसी पे आ रहा हूँ। कौन? हाँ, तो बीजेपी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो है आदरणीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो नेशनलाइज हैं, सोशलाइज नहीं, मतलब किसी पार्टी खास समूह को लेके नहीं है। नेशनलाइज मतलब जो राष्ट्रीयकरण कर रहा है और सोशलाइजेशन जो समाजीकरण कर रहा है। अगर ये दोनों चीज़ को जो पार्टी लेके चले उसका पार्टी समर्थन। युवाओं का लग रहा है कि रुझान होगा। हाँ, जरूर होगा। और रही बात वैकेंसी अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे लोग बोल रहे हैं जॉब नहीं मिल रहा है, मैं ऑफिस पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास एक शॉप है, आप बताइए 10% का अगर जरूरत है तो आप बताइए 10% 10 एम्प्लॉयमेंट वहाँ रखेंगे या नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो हम किस हक से पूछेगा? भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं वैकेंसी नहीं निकल रही, अरे वैकेंसी खाली रहेगा आपके शॉप में तो आप रखेंगे ना। तो हमें विश्वास है, डेटा निकाल के दिखाइए। आप ही बताइए कि अगर एक माचिस हम लेते हैं तो सारा टैक्स देते हैं, फ्री ऑफ द कास्ट, जनता को, पब्लिक को कुछ नहीं मिलती, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी जनता का ही पैसा है क्योंकि वो तो कमाते हैं। पब्लिक पैसा, 1 रुपए का माचिस हम लेते हैं, दादा लेते हैं, यहाँ पब्लिक कोई पूछे ना, पब्लिक का ही पैसा जाता है। टैक्सेस क्या होता है? पहले कर बोलते थे, आज टैक्स हो गया। चलिए यूथ होते हुए देखिए इनका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। सारी चीजें जानते हैं कि जनता का पैसा है और फ्री वाली चीजों में नहीं आ रही। जितने सारे पर्सन या पब्लिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, यहाँ तक जो हमारा जन्म हुआ है आज तक हमको फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप मतलब विपक्ष पार्टी की बात करें, कोई है जो कि आसपास लग रहा होगा आपके मुद्दों के साथ मिलता जुलता है? हाँ, बहुत सारे हमारे यूथ में जो हैं कि हमारे जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, वो अपना प्रॉफिटेबल नहीं देखते हैं, वो नेशनलाइज देते हैं, वो पब्लिक का देखते हैं। जिसमें पब्लिक का भला हो वही गवर्नमेंट है, ठीक है। पॉलिटिक्स का मीनिंग राज और नीति, नीति मतलब जो राज और नीति, ये दो सारे शब्द हैं। दोनों वर्ड को जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं, विभाजित करके अलग अलग जब शब्द बनाते हैं, तो नीति कोई एक ऐसा नियम हो जो सारे व्यक्ति यहाँ पे सभी के लिए हो, सबके लिए बराबर हो। कोई ऐसा खास व्यक्ति ना हो जो उठ के खड़ा हो जाए, हमारे विपक्ष में नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी राजनेता जब चेयर को पकड़ता है, इसलिए सब एग्री किया जाए। आई थिंक हमें लगता है वही नेशनलाइज पार्टी हो जो सोशलाइजेशन। बहुत अच्छे ढंग से आपने रखा है, धन्यवाद। थैंक यू सर। नाम बताइए। टेम यादव। क्या करते हैं आप जी? कोई काम नहीं करते हैं, किसानी वगैरह होती होगी? किसानी काम करते हैं।
किसानों के मुद्दे बड़े चले हैं, तो चुनाव में फैक्टर होगा ये? अब बिल्कुल फैक्टर है किसान के। किसके साथ हैं किसान? अरे किसान जो है अब भाई जहाँ उनको प्रॉफिट हो गया वहाँ जाएंगे। सभी पार्टी ने किसानों की बहुत सारी बात करी है, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा। कौन है जो कि पास लग रहा है कि किसानों की सही? अभी इतने टाइम तो भाई अखिलेश यादव चल रहे हैं। मतलब किसानों को सही एड्रेस कर रहे हैं। पाँच साल का आपने कार्यकाल देखा भाजपा का और उसके पहले सपा का भी, तो दोनों में क्या अंतर दिखा? भाई किसान दिक्कत में है, जो बोल रहे हैं हम लोग गेहूं चावल साथ चल रहे हैं। अब जब कुछ होगा नहीं तो किसान की दिक्कत है ही है। तो सपा में क्या चीज़ लग रही है कि ऐसा जो किसानों के लिए सपोर्ट? भाई सपा में इसलिए लग जाएगी, जो जानवर जो है ये सब लाइन पे लग जाएंगे। हाँ, अपने आप तो किसान की गेहूं चावल बच जाएगा। देखिए हमारे साथ सपा के और भाजपा के दोनों सपोर्टर हैं, तो इस पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं किसान? जी, इन्होंने बोला जो कि किसान पे फार्मल जो लॉ आया हुआ है अकॉर्डिंग जो डिबेट कर रहे हैं, इनसे पूछिए किसान की क्या प्रॉब्लम है, इनसे पूछिए क्या समस्या है। जानवर आकर के खा जा रहा है वो। कौन सा जानवर बताएं, विच टाइप कितने सारे एनिमल्स अवेलेबल हैं बताएं। भाई सांड है, गैया है, भैंसा है, सब तो चल रहे हैं। उनसे पूछिए कि जो अर्थ है हमारा बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे 1.8 बिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे, ठीक है। जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग देखा जाए, किसी चीज को सुन के हम उस चीज को इनकी बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम खुद स्टडी ना करें। उनसे पूछे, डेटा कलेक्शन निकालें। ये जानवर की समस्या है या नहीं है? कुछ नहीं समस्या है। देखिए रही बात जो भी आप ये बताइए कि जो पहले गौशाला होता था, एक मिनट, जो ग्राम प्रधान पहले इलेक्शन लड़ा जाता, फाइटिंग किया जाता था, आज जो ग्राम प्रधान के इलेक्शन निकालिए गौशाला देखिए हर गांव में गौशाला है। बन रहा है, कह रहे गौशाला तो बन ही रहा है। कहाँ बना है बताइए, फाफा मऊ में कहाँ बना है गौशाला? फाफा में नहीं है तो वहाँ पे न भूसा है न पानी है, गौशाला बना आगे आइए तो। गौशाला तो बने ना, तो वहाँ भूसा न पानी की व्यवस्था, तो गौशाला बनाने से सब कुछ थोड़ा ना होगा। वो कह रहे हैं गौशाला बना हुआ है लेकिन भूसा पानी नहीं है। उनको बोलिए कि कितने बार जाके एक बाल्टी पानी किसी गाय को पिलाया, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। अगर आप देश नहीं समझ रहे, देश की नागरिक है ना, हम बता रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक रोड है, इसी रोड पे हम चलते हैं, गुटखा खाते हैं, थूक देते हैं, एक पब्लिक खड़ा उसको साफ करने के लिए। उनसे पूछिए कि कितने बार जाके एक बकेट पानी आपने पिलाया कभी गाय भैंस को। ये भी देखिए इनका कंसर्न कि सरकार तो सुविधा दे रही है कि गौशाला बना दे रहे हैं, हम लोग कितना मैनेज करते हैं। अरे तो भाई हम कहे थे कि अपने घर के जानवर के आदमी पानी नहीं पिला, दूसरे घर के जानवर पानी पिलाएंगे। हाँ, एक मिनट, अभी जैसे बताया सर ने, बड़ी अच्छी बहस हो रही, सार्थक बहस है दोनों। अभी उन्होंने बताया कि जैसे अपने घर के जो गाय भैंस रखे हुए हैं खुद पानी नहीं पिला जा पा रहे हैं। बताया अगर गाय भैंस रखे किसी के पाप ही कर रहे हैं ना, इतना बड़ा पाप कौन करेगा कि जो गाय भैंस बादी हुए खुद घर के पानी नहीं पिला पा रहे हैं। जानते हो कि मतलब अपनी गाय को मतलब पानी नहीं पिलाते हैं। एक मिनट इसको एक जानवरों के मुद्दे पे नाम बोलिएगा। अवनीश पांडे नाम है, मेडिकल स्टोर का व्यवसाय अपना। पक्ष और विपक्ष दोनों की बात है, तो अभी गाय वाले पर बोल दूं, बाकी मुद्दों पर आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। ये लोग कह रहे हैं कि गाय जानवर बड़ी समस्या हो गया है। हम कह रहे हैं अगर अखिलेश यादव आ गए, क्या कभी किसी चुनाव में, हर चुनाव में कहते हैं कि जानवरों की समस्या है, क्या किसी भी एक भाषण में सुना दीजिए कि अखिलेश यादव ने उस समस्या के समाधान के बारे में बात की हो? एक भाषण सुना दीजिए। बल्कि योगी सरकार इस समस्या का समाधान इसलिए गायों को और गोवंश को संरक्षण देने की बात कर रहे थे कि जिस ढंग से गायों को और गोवंश को काटा जा रहा था निर्दयता पूर्वक। मैं कहता हूं कि जहां मैं बैठा हूं, जहां सब लोग बैठे हैं, ये इन्हीं गायों, भैंसों, हिरणों, जानवरों का एरिया था, उन्हीं का जमीन कब्जा किया है। हम कब्जा करके अपना मकान बनवाए हैं, अपना दुकान बनवाए, अपनी सड़क बनाए हैं। आज अगर वो आवारा घूम रहे हैं तो समाज का दायित्व है कि गोवंश को। और सुनिए दूसरी बात, हर चीज को आप लोग केवल सरकार के ऊपर न छोड़िए, समाज की भी और व्यक्ति की भी जिम्मेदारी इस राष्ट्र के निर्माण में है। इसको अगर नहीं स्वीकार करिएगा तो कोई अखिलेश, कोई मोदी, कोई योगी, कोई मायावती इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जहां तक गोवंश के संरक्षण की बात है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मानवता के दृष्टिकोण से भी आप लोगों को इसको सोचना पड़ेगा। मानवता के दृष्टिकोण से सोचेंगे, हमेशा आर्थिक अपनी स्थिति, आर्थिक नुकसान। आप यकीन मानिए, आप अभी बात कर रहे हैं कि जानवर चर डाल रहे हैं, मैं बचपन से देख रहा हूँ, 48-49 साल के एज हो गए, गाँव में ऐसे बना के वो पुतले बना के रखे जाते थे जानवरों से रक्षा के लिए। आप पूस की रात पढ़े प्रेमचंद की कहानी, रात भर बाप बेटे केवल जानवरों से खेत के बचाने के लिए, आज से 100 साल पहले की कहानी है। समस्या तब भी थी, समस्या अब भी है।
लेकिन तभी भी गाय भैंस काटे जाते थे। अब उसका कम से कम उसका समाधान योगी सरकार ने निकाला कि नहीं, हम जगह जगह गोवंश के लिए काटे जा रहे हैं, लेकिन जितना हम बचा सकें, हमारा दायित्व है कि हम मैक्सिमम बचा सकें। इसमें देखिए इनका कहना है सरकार ने कम से कम कदम तो उठाया कि गोवंश को बचाने के लिए, इसीलिए आज कह रहे हैं, बच कह रहे हैं। जब योगी सरकार ने कहा कि गाय और नहीं काटे जाएंगे, अवैध स्लॉटर हाउस बंद होंगे, तो योगी जी को भी नहीं आभास रहा होगा कि ये समस्या इस ढंग से किसानों के लिए आएगी। लेकिन जब उनको लगा कि समस्या आ रही किसानों के लिए, तो उन्होंने गौशाला का निर्माण कराया। अब गौशाला का निर्माण कराया, भैया कोरोना ने 2 साल ने सबको तोड़ा है, अमेरिका तक को तोड़ा, इटली तक को तोड़ा, फ्रांस तक को तोड़ा। तो अभी ध्यान रखिए कि समय आ रहा है, इस बार योगी जी को मौका दीजिए। अगले बार से आपका मैं यकीन दिला रहा हूँ कि किसानों की समस्या नहीं रहेगी आपके खेतों में, बता दे रहा। देखिए इनका कंसर्न था, देखिए गाय तो थे ही, अचानक तो गाय आ नहीं गए कि योगी इस जमाने में गाय आ गए। गौशाले की व्यवस्था बनाई जा रही है, बहुत सारे मतलब सपा गवर्नमेंट से ज़्यादा गौशाले तो बने हैं, रिकॉर्ड पे तो बने ही है। मैनेजमेंट समाज को करना था, वहाँ पे हो सकता है चूक। तो इनकी बात में एक चीज़ तो दिखता है कि यहाँ कम से कम जो गाय की ज़मीन थी उसको गाय को रोकने की कोशिश तो हो रही है, ये सपा में नहीं। भाई इसलिए जो व्यवस्था जब हुई, जब खुद ही चारा भूसा लूट के खा जा रहे हैं, उसमें जानवर, पानी, बाउंड्री कुछ है ही नहीं है। कब्रिस्तान के बाउंड्री से 100 कब्रिस्तान के बाउंड्री से बढ़िया है एक गौशाला बन जाना। अगर आप समझ रहे हैं, इस बात पे एग्री है, इसके बात को दूर तक इस बात को मेरे समझने का प्रयास करिए। 100 कब्रिस्तान के, कोई कब्रिस्तान का कोई एक मुर्दा उठ के ना बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है, लेकिन अगर हम एक बाउंड्री बना के एक भी गाय का संरक्षण कर सके तो हम अपने राष्ट्र के और अपने धर्म के उत्तरदायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। इसको समझिए, ये सरकार का काम नहीं, ये समाज का काम है, ये व्यक्ति का काम है। नाम अनूप है हमारा। चाचा जी आप तभी से बोल रहे हैं, कब्रिस्तान बोले, गाय बोले, तमाम सब आपने मुद्दों को उठाया है, लेकिन कभी आपने रोजगार की बात नहीं की। हमारी आप बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आप बिल्कुल बोलिए, रोजगार पर बोलिए आप। मैं अपने नाम बताइए। अनूप नाम है हमारा। और सुनिए, मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत शांतिप्रिय तरीके से ट्वीट करते हैं कि आप रोजगार दे दीजिए, मतलब ये करिए कि शिक्षक भर्ती निकाल दीजिए। ट्वीट करना और कहाँ तक, मतलब जाके वहाँ इको गार्डन में लोग मतलब शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप वो करिएगा। और उसके बाद तो भी ये तानाशाही सरकार सुनती, संक्षेप में तानाशाही सरकार सुनती नहीं है। उसके बाद वहाँ से लोग चले आते हैं। अब ये बताइए कौन सा आदमी हथखंडा अपनाया जाए कि आप रोजगार देंगे लोगों? युवाओं का मुद्दा रोजगार का है। एक लाइन। अमेरिका को स्वतंत्र हुए 350 साल हो गए। आज भी अमेरिका की सुनिए बात सुनिए। आज भी अमेरिका, सुनिए इंडिया की बात बता रहा हूँ भैया सुन लीजिए। 350 साल हो गए अमेरिका को स्वतंत्र हुए। आज भी अमेरिका का चुनाव बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर होता है। ये तो मुद्दा छोड़ दिया। रही बात बेरोजगारी की, आप कितना पढ़े हैं? नहीं कितना पढ़े हैं? कौन सा मुद्दा है? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आरआरबी पढ़े की बात मत करिए। पढ़े, मैं इलाहाबाद जैसे कि अभी इन्होंने जॉब की बात किया, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास हूँ, मेन कैंपस से। सुनिए मेन सरकार के, सुनिए, मैं वहीं से बीएड कर रहा हूँ। देखिए एक्सक्यूज मी ब्रदर 2 मिनट सुन लीजिए। इन्होंने अभी गवर्नमेंट सरकारी शिक्षा को भर्ती वैकेंसी जो इन्होंने लिया, इनसे पूछिए कि कितने सारे फाफामोम स्कूल हैं, गवर्नमेंट हमारे स्कूल हैं कितने सारे स्कूल में स्टूडेंट हैं, और सर्वे इन्होंने कितना किया। जितने प्राइमरी सेक्शन के टीचर नहीं होंगे उतने वहाँ पे स्टूडेंट अवेलेबल हैं। अब पूछिए कि जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट थी, क्या सभी के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आता था? ठीक है, वो संजय त्रिपाठी रोजगार के मुद्दे पे सरकार फेलियर नहीं है। हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। एक दौर था कि फार्म जमा करने के लिए भी लाठियां चलती थी, और ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ ना किसी पार्टी का समर्थक हूँ। इस वर्तमान सरकार जो हमारी है,
इस वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था अगर सही रहेगी, समाज में शांति कायम रहेगी, तो काम होगा। व्यक्ति विकास करेगा, हर व्यक्ति अपना काम करेगा, हर व्यक्ति विकास करके अपना काम करेगा, समझ रहे हैं। और कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसमें फेलियर ना हो। और इस सरकार का जो मेन फेलियर लोग गिना रहे हैं, कोरोना काल का जो महाआपातकाल रहा, महामारी, इसमें कुछ इसके कमियां आ गई, नहीं उसके पहले के 3 साल ज्यादा बेहतर थे। जी सर, एक मिनट, पाड़े जी, पाड़े जी, पुलिस वालों की भर्ती होगी और उसी पुलिस वालों को कहेंगे है पुलिस बदतमीज पुलिस, ये है हमारी भाई साहब। कोरोना मैनेजमेंट कहने की बातें अलग है, कहने की बातें अलग हैं। कोरोना मैनेजमेंट योगी और मोदी दोनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, एक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिस बढ़िया ढंग से इन्होंने मैनेजमेंट किया वो अच्छा था। हाँ, एक मिनट, हमारे साथ यूथ भी है, बताइएगा छोटे में पूरा फुल नाम। मेरा नाम है अमितेश यादव, मैं एनपीएस छात्र संघ ग्रुप का अध्यक्ष सीएमपी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, समझ रहे हैं। और जो सर बोल रहे हैं स्वयं रोजगार करिए, अब हम लोग स्वयं रोजगार करेंगे, बीए बीपीएड सब कुछ करके हम लोग पकौड़ा तलेंगे। आप बताइए, नहीं आप हमको ये बताइए। देखिए, मतलब स्किल डेवलपमेंट पकौड़ा तलने वाले को आप वो भी अपना घर चलाता ही ना। आपके पास पहले मेरी बात सुनिए आप। इतने शिक्षक थे, 59,000 भर्ती बीपीएड वालों की, गोरखपुर में दंगा हुआ और ऐसे से बार बार दंगा करा रहे हैं। एक चीज आप एक बड़ी छोटी सी कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट प्राइवेट जॉब्स की तरफ देखता क्यों नहीं, सरकारी जॉब का ऐसा क्या लालसा? सरकारी जॉब का लालसा होता है कि हम अपने देश के में रहेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। सरकारी जॉब प्राइवेट भी तो देश में ही होता है। हाँ, एक जैसा कि भाई साहब ने बोला है कि पकौड़े तलेंगे, यही पास में 10 किलोमीटर दूर गांव है बिगहिया, वहां के वासुदेव यादव है, उनकी पत्नी ने इस सरकार में मुफ्त में मतलब पाया है और आज टीचर भी है, एटा में पोस्टेड भी है, कोई भी चेक कर सकता है वासुदेव यादव की पत्नी को। ठीक है, ठीक। कुछ नए व्यूअर्स भी, अपना नाम बताइए, क्या मुद्दे? देखिए, बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों की बात आ रही है, रोजगार की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम दीपक दुबे है। आप जो कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए। रोजगार के पहले ये पूछिए ये कितना पढ़े, एक्चुअल में कितना पढ़ के ये पास हो रहे हैं खुद के। जो आप पढ़े, पहले जो है दलाल लोग बीच में जाके थे, घूट लेते थे। आज एक्चुअल में गवर्नमेंट ने चाहिए 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, जो कि बिना घूट फूट से सब कुछ क्लियर, ट्रांसपेरेंसी है, आप ट्रांसपेरेंसी है पूरा। और मैं सरकार के काम से संतुष्ट है आप? सरकार के काम से कैसा देख रहे हैं, मतलब सभी लोग अपना पक्ष विपक्ष, बड़े सार्थक में एक बहस हो रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों पे जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं पूरी चुनाव में? देखिए, चुनाव बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सारे लोग अपनी बातें रखते हैं, उनको जो समझ में आया है समाज के बारे में। लेकिन जो स्थिति ये है कि अगर आकलन कर लिया, जैसे अभी कुछ बच्चे रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, नौकरी के बारे में बात कर रहे थे, आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे आंकड़ा जो है, हमने सपा सरकार से ज्यादा नौकरियां दे रखी है, मगर वो आंकड़े पे बात ही नहीं करते, वो मात्र हल्ला मचाना उनका ट्रेंड हो गया है, चारों तरफ हल्ला मचाएंगे। दूसरी बात आई जानवर पे बात आई, तो जानवर पे बात आप देख लीजिए, ये मैं अभी मैंने 2 ट्रक पकड़वाई जानवर, मैं खुद, और उसका मैंने रसीद और फोटोग्राफी रख रखी है। तो मैंने जब उन ट्रकों को पकड़ाया तो ये पड़ोस का गांव है, मेरे पास फोटोग्राफी है, जिनकी थी वो छुड़ाने के लिए आ गए। स्वयं समाजवादी के कुछ नेता जो है जानबूझकर जानवर को छुड़वाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले जो यहाँ के विधायक थे फाफामऊ 254 में, उनके यहाँ जानवर का मेला का रसीद छपी हुई थी, वो रसीद छपी हुई थी, और डेली 10 ट्रक जो है बैल कटने के लिए जा रहे थे, उसको मैंने रुकवाया था। मेरे खिलाफ आज भी नवाबगंज में क्या कहते हैं मुकदमा दर्ज है। उस समय वो चूंकि मंत्री थे, विधायक थे, इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा चलेगा वो ठीक है, मगर हम रक्षा के लिए हम लोग लगे हैं। आज ये 100 गायें अपने घर की दूह करके छोड़ने का काम कर रहे हैं, मैंने पकड़वाया, उसके बाद ये छुड़वाने के लिए आए, अंत में माफी मांगा और कान पकड़ के माफी मांगा। ये फोटो से भी दिखा देता हूं आपको, और गांव के नाम सहित बता दे। ये साजिश चल रही है इनको, ये स्वयं ये अपनी राजनीति लाभ के लिए जनता का नुकसान कराने, खेत चरवाने का काम कर रहे हैं। और देखिए
जा जा करके घरों में सबको धमकाया जा रहा है कि अगर वोट नहीं दोगे तो सरकार आ गई तुम्हारी ये कर। इस तरह की राजनीति करना बहुत गलत तरीका है। आप मुद्दे भी राजनीति करिए। अगर हमने विकास नहीं किया, जनता हमको वोट नहीं देगी, हम हार जाएंगे। ये तरह, मैं भी किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन अगर जनता समझ रही है, आप मुद्दे की बात करो। चलिए ठीक है, जानवर की बात करो, जनता समझ नहीं रही किसका जानवर है। हर गांव का व्यक्ति समझ रहा है किसका जानवर मेरी खेती चल रहा है। इस तरह से चारों तरफ अराजकता फैलाई जा रही है। चुनाव के दौरान और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ईश्वर साक्षी है। और अभी आप बता दें धर्म की, अभी हमने देखा एक बहुत बढ़िया कि हर मंदिर में जाने का काम कर रहे हैं। इसी के पहले आपको याद हो, जब यहाँ पर समाजवादी की सरकार थी, संतों ने 84 कोसी परिक्रमा जो है चालू किया हाई कोर्ट के आदेश पे। उसके बाद इन्होंने वहां उन सभी संतों को लमसम 10,000 संतों को लाठी से पिटवा करके उनको जेल में डालने का काम किया है, जो धर्म का ढोंग लग रहे हैं। संत समाज इनका क्या करे। मंदिर के बारे में जो सोच इनकी थी आपको बताने की जरूरत नहीं। आप कैसे गिरगिट की तरफ पलटना, ये कोई समाजवादी पार्टी नेताओं से सीखे और कोई नहीं। नाम से बताइएगा। देवीदत्त त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या चल रहा है? मतलब जो पूरा आपने देखा, जनता आप ही की जनता है, जी है सारे लोग, कौन से मुद्दे रहेंगे जब वोटिंग होगी? मुद्दे जो है सब ये जो बेरोजगारी और ये सब जबरदस्ती के मुद्दे हैं। सरकार जो है काफी रोजगार दिया है और स्वरोजगार की जो योजनाएं आई हैं उसमें लोग पकौड़े का ही नाम खाली रटे हुए हैं। बहुत सारी स्टार्टअप योजनाएं हैं, मुद्रा योजनाएं हैं, उससे बात नहीं करते, उसकी बात नहीं आते ही नहीं है। केवल एक पकौड़ा कहीं से सुन लिए हैं तो पकौड़े तलने की बात करते हैं। सरकार बहुत अच्छा काम किया है और आगे आएगी तो और अच्छा काम करेगी। ठीक है, नाम से बताइएगा। पार्टी बोलते हैं मुझको। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हमें देश के साथ चलना है। देश का विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाति पात की राजनीति न तो भारतीय जनता पार्टी करती है और न कर रही है। रही रोजगार की बात, रोजगार जैसे पहले था आज बढ़ा है, घटा नहीं है। बढ़ा है। आज रोजगार बढ़ा है। घटने का तो केवल ब्लेम लग रहा है उसके ऊपर कि रोजगार नहीं है। रोजगार आज अगर आप बात करते हैं तो रोजगार आज बढ़ा है। आप खुद उठा करके देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा हो रहा है तो कैसे काम करवाए जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात, रोड पे जो काम कर रहे हैं तो रोजगार बढ़ा है, घटा नहीं है। कौन सी वैकेंसी नहीं निकली? शिक्षा की वैकेंसी निकली, पुलिस की वैकेंसी निकली, कौन सी वैकेंसी नहीं है। ये आप कोरोना की बात करिए। कोरोना में समाजवादी पार्टी की मैं बात करता हूं कि यही समाजवादी पार्टी के जितने बड़े नेता थे, क्या उस कोरोना में किसी की फोटो तक आई हो कि वो अपने कार्यकर्ता तक का हाल चाल लेने पहुंचे हों कि मेरा कार्यकर्ता मर रहा है, जिंदा है, कोरोना है। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अकेले दौड़ते रहे, इस कोरोना में पूरा सहयोग किया। आज हर घर में 5 किलो राशन उसी कोरोना को ध्यान में रखते हुए डबल करके दिया जा रहा है और जनता बैठ के 3 महीने खाई है। पूरा 1 साल से खा रही है, केवल 3 महीने नहीं खाई है, 1 साल खाई है। आप जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। उसके पहले कोरोना में इलेक्शन के पहले समाजवादी पार्टी कहां गई थी? इन्होंने 2 साल पहले कोरोना आया, इन्होंने क्या किया? एक फुटेज हमें दिखा दीजिए इन्होंने कोरोना में कोई कार्य किया हो, किसी भी तरह जनता के बीच में गए हो, जनता से इन्होंने हालचाल पूछा हो। आम जनता की बात छोड़ो, इन्होंने अपने कार्यकर्ता तक का हालचाल नहीं पूछा कि हाँ हम क्या कर रहे हो, आप बीमार हो, क्या करना चाहिए आपको। वैक्सीन तक को इन्होंने लगाने से मना किया कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे और वही वैक्सीन बाद में लगवाए। एक तरह का दुष्प्रचार था। हाँ। योगी जी, नाम बताइए। अनिल कुमार केसरवानी। हम बीजेपी का विरोध करते हैं। पहला चीज मुद्दा बता रहे हैं, क्या मुद्दा है? 254 रुपया मकान टैक्स आवासन, 7,000 अवैलक। बिजली के बिल आवासन हमारे 600 रुपया, अब 5,000 अवैलक। बम्बक बिल आवासन 1,800 रुपया, अब हमारे 4,800 रुपया। ये महंगा होता जा रहा है। हाँ, महंगाई। हम चाट की दुकान लगाते हैं, हम कैसे भरेंगे? कम से कम ये जो मकान टैक्स, बिजली टैक्स, बम्बा टैक्स, कह रहे हैं बिजली आती नहीं तो बिल कहाँ से आए? बिजली बिल आती ही नहीं है। बिना बिल कम पैसा देते हैं। पहले जो है इनका कहना है भाजपा वालों का कि ये पहले तो लाइट ही नहीं रहती थी बिजली का। इसके पहले क्या मैं लाइट में नहीं रहता? पंखा का हवा नहीं ले रहा था? कम थी। अरे भाई, इनकी भी सरकार में कटती है लाठी है। नदीम अहमद। नदीम जी, क्या मुद्दे रहेंगे जो चुनाव होने वाले हैं? मुद्दे कौन से? बेरोजगारी मेन मुद्दा है। बेरोजगारी, रोजगार अगर बात करें, बिल्कुल रोजगार था, बिल्कुल रोजगार था। सरकार आएगी फिर रोजगार मिलेगा, विकास होगा।
मतलब वो रुक गया, रोजगार और ये सारी चीजें रुक गई। आपने खुद देखा इलाहाबाद में कैसे लाठियां चली हैं छात्रों के ऊपर रोज मांगने पे लाठी चलनी चाहिए। मतलब ये अब की जो है सपा के मुद्दे जो है वो आएगी तो सपा के मुद्दे इस वक्त हावी है, लहर चल रही है। रोजगारी मुद्दा है और भी बहुत से मुद्दे हैं, देखिए और भी लोगों से पूछिए। मैं हम अपना जानता हूँ, हम कहते हैं गरीब आदमी भाई ने जो अपनी समस्या बताई उन समस्याओं का हल होना चाहिए ना। कौन हल करेगा उसको? आप बोलेंगे जो चुनेंगे भाई सबको हल करना पड़ेगा उसको। हमारा जो आपके पास आने का मुद्दा है कि आप अपनी भाई की समस्या भाई हाँ हो गया। एक मिनट नाम बताइएगा, संक्षेप में बताइए समय की। देखिए हमारा नाम रोहित है। हम अभी गुरुजी की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो है आज प्रदेश एकदम उन्नति की ओर चल रहा है। संक्षेप में हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2016 की बात करते हैं। यही शांतिपुरम जो है मेडिकल कॉलेज के पीछे हनुमान जी की मूर्ति थी। एडीए के उस समय जोनल अधिकारी थे आलोक पांडे, तो वो जो है उस मूर्ति को जो है वहाँ से हटा के बगल रखने का काम किए थे। यही धर्म के ठेकेदार जो आज हल्ला मचा रहे हैं, यही धर्म के ठेकेदार उस समय सड़क पे लेटने का काम कर रहे थे। आज इलाहाबाद में फर्जी विकास के नाम पे सैकड़ों मंदिर तोड़ी गई, तब इनका धर्म कहाँ मर गया? तब मुद्दे पे चुनाव हमारा ये है कि समाजवादी सरकार सबसे अच्छी सरकार। मुद्दे क्यों इसलिए अच्छी है कि वो अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया है वो अपना हर वादा पूरा किया। आज ये 4.5 लाख नौकरी की बात करते हैं योगी जी, आप उसमें अखिलेश यादव जी ने जब सरकार है कि जो हम डाटा पोर्टल पे पढ़ा है 2.5 लाख, 6 लाख। देखिए भैया उसमें क्या थी, उसमें तो जो थी वो लोग जानते हैं कि उसमें सरकार कितना रोजगार था। ये लोग यही कहना इनका यही है कि जब से भाजपा सरकार तभी सारा विकास हुआ है, उसके पहले रोक कटोरा लेके उसके पहले कोई विकास नहीं था। बात में हम बता रहे हैं, जहाँ तक विकास की बात है आपकी आंखों के सामने दिख रहा है भैया कि जब आप लोग यही रैली करते थे 4 गाड़ियां लेके तो जाम लगता था। आज आप लोग 72 गाड़ियां लेके निकलते हैं, इसी सड़क पे जाम नहीं लगता। इस सड़क पे के किनारे बैठने की आपका देखिए ये बात कर रहे हैं रोड की, क्या रोड ठीक है? रोड आप इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं, आज जो है बिजली भी इतनी बन तो रहा है, नहीं बन रहा है वो तो ठीक है बन रहा है, लेकिन कितने मकान बेघर हो गए हैं, कितने घर बेघर को मुआवजा मिलता, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आप जितने लोग खड़े किसी को मुआवजा मिला हो आप बता दीजिए। ये डॉक्टर साहब इसलिए बोल रहे हैं कि रोज कोरोना काल में इन्हीं की ज्यादा आमदनी हुई है, इसलिए बोल रहे। आम जनमानस खड़े वो चाट की दुकान लगाते हैं, उनसे पूछ लीजिए कितना कोरोना काल में क्या कमाई। सबकी बात हमने रखी है। देखिए एक सार्थक बहस थी, सबने अपने अपने पक्ष को रखा है, समय की अनुपलब्धता है और भी दर्शक हमारे साथ हैं। मुद्दे सबने बड़े स्पष्टता के साथ रखा, सबने अपने किसी ने रोजगार को प्राथमिकता दी है, किसी ने कानून व्यवस्था को, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, किसी ने शिक्षा के लिए बात की, किसी ने स्वास्थ्य की बात की है। डिसाइड आपको करना है। हम अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि हम जन मीडिया टीवी की जो पहल है यूपी मांगे जवाब इसी से खोजना है, और आप अपने प्रश्नों को रखेंगे तो जवाबदेह होगी सरकार। इस प्रोग्राम को जो हम लेकर के आ रहे थे, एपिड फार्मास्यूटिकल हमारे साथ थी जिसने इस प्रोग्राम का स्पॉन्सर किया हुआ था, हम उनके आभारी हैं। और इसी के साथ इस मुद्दे को बहस को हम यहीं पे विराम देते हैं। आपके सामने फिर नए यूपी मांगे जवाब में हम हाजिर होंगे। प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ, धन्यवाद।